तो आज हम लोगों को एवरेज में सेकेंड क्लास में एक टाइप हम लोग कल पढ़ चुके थे और आज हम लोगों को दूसरा टाइप पढ़ना है। और दूसरे टाइप में पढ़ना क्या है, हमने बोला था पहले कि इसमें कुल मिलाकर 3 ही टाइप हैं। एक टाइप हमने पढ़ लिया है, दूसरा टाइप इसका है कौन सा? बीच में इन्वेस्टमेंट होगा और बीच में क्या हो जाएगी, निकासी हो जाएगी। पैसा बीच में लगाया जाएगा और पैसा बीच से क्या किया जाएगा, निकाल भी लिया जाएगा। जैसे हम लोग बैंक में जाते हैं तो बैंक में हम लोग क्या करते हैं, अपने अकाउंट में पैसा जमा करते रहते, जब मौका लगा तब निकाल लिया, जरूरत पड़ी जब लगा तब हमने जमा कर दिया। तो फिर जब हम लोग अपनी पासबुक को जब प्रिंट कराने जाते हैं तो उसमें देखना डिटेल देते हैं कि आपने कब पैसा निकाला था, कब पैसा जमा किया था। ऊपर लिखा रहता है, जमा करने के पास लिखा होगा जमा राशि और एक तरफ लिखा होगा निकासी राशि, एक तरफ लिखा होता लास्ट में जाकर के शेष राशि। ठीक, तो वहां पे लिखा रहता है। तो वो जिस दिन हम लोग फाइनल करते हैं उस दिन देखना वो लास्ट में नीचे लिख के दे देता है कि आपके अकाउंट में कितना बचा हुआ है। इसी टाइप से होता है इसमें भी। जैसे ध्यान से सुनना है क्या इसमें, जैसे मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं ए और बी, 2 व्यक्ति हैं ए और बी, और ए ने लगाया अपना 15,000 रुपये और बी ने लगाया अपना 20,000 रुपये और एक व्यापार आरंभ किया। ए ने लगाया 15,000 रुपये और बी ने लगाया कितना, 20,000 रुपये और अपना व्यापार आरंभ कर दिया। हुआ ये कि 2 साल के बाद ए ने 5,000 रुपये और लगा दिए। 2 साल के बाद ए ने कितना, 5,000 रुपये और लगा दिया। तो अब इसके अकाउंट में कितना हो जाएगा, 20,000। इसने क्या किया, 1 साल के बाद में 5,000 रुपये निकाल लिया। जब 5,000 रुपये निकाले इसके अकाउंट में बचा कितना होगा, 15,000 रुपये। और व्यापार चला कुल 3 वर्ष। व्यापार कुल कितना चला, 3 वर्ष। तो व्यापार 3 साल चला है तो पूछेगा हमसे कि समय की समाप्ति पर इनके लाभ का अनुपात ज्ञात कीजिए। समय की समाप्ति पर इनके लाभ का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, देखो इसको 2 साल इसका पहले ही निकल गया था, 2 साल इसका पहले निकल गया और टोटल टाइम दिया गया 3 साल। तो लास्ट में जो बचा इसका टाइम कितना होगा, इसको टाइम कितना बचा होगा, 1 साल और बचा होगा। इसका 1 साल निकल गया, टोटल टाइम 3 साल है, इसका कितना बचा होगा, 2। अब यहां देखो करना क्या है, करना ये है कि इसने 15,000 रुपये लगाया, वो 2 साल के लगा रहा, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 15 × 2 मतलब यहाँ बन जाएगा इसका 30। ठीक, इसके बाद इसने 5,000 रुपये और लगा दिया, यानी कहने मतलब इसके अकाउंट में कितना हो गया, 20,000 रुपये। तो इस टाइम पे इसको आगे 20,000 का फायदा मिलेगा या 15,000 का फायदा मिलेगा, कमेंट करके बताओ मैं जल्दी से। अब इसके अकाउंट में 20,000 है इस टाइम, तो आने वाले समय में इसको 20,000 का फायदा मिलेगा या 15,000 का फायदा मिलेगा, 20,000 का फायदा मिलेगा। और ये 20,000 कब तक नहीं लगा रहा, 1 साल के लिए। तो 20 × 1 तो 20 इसका ये हो जाएगा। तो इसका 30 पहले का था, 20 यहाँ हो गया, तो इसका टोटल कितना बना होगा, 50। कितना बना होगा, 50। अब इसकी तरफ आ जाते हैं, इसने 20,000 लगाया 1 साल के लिए, तो यहाँ पर बन जाएगा 20। अब इसने क्या किया, 5,000 रुपये निकाल लिया, तो अब इसके अकाउंट में बचा कितना, 15,000 रुपये। तो अब आने वाले समय में इसको 15,000 का फायदा मिलेगा। 15,000 कब तक लगा रहे हो, 2 साल। तो 15 × 2 मतलब 30 इसका हो गया। 20 और 30 कितना हो गया, 50। काट लो, अनुपात आ जाएगा 1:1। और 1:1 ये आ जाएगा लाभ का अनुपात, लाभ का अनुपात। अब उसका जितना फायदा हुआ होगा, जितना टोटल फायदा हुआ होगा, 1 और 1 2 बराबर कर देंगे और मान निकाल रख देंगे। इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। बताइए समझ आया कि नहीं आया, बताओ भाई। ठीक,
चलो क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन लिखो। ए बी सी एक व्यापार में क्रमशः ए बी सी एक व्यापार में क्रमशः एक 20,000, 25,000, 30,000 रुपए निवेश करते हैं। ए बी सी एक व्यापार में क्रमशः 20,000, 25,000, 30,000 रुपए निवेश करते हैं। बीस हजार, 25,000, 30,000 रुपए निवेश करते हैं। एक वर्ष के बाद ए 10,000 रुपए और निवेश करता है। एक वर्ष के बाद ए 10,000 रुपए और निवेश करता है, जबकि बी 5,000 रुपए निकाल लेता है। 5,000 रुपए निकाल लेता है। 5,000 रुपए निकाल लेता है, जबकि बी 5,000 रुपए निकाल लेता है, तथा सी 2 साल बाद 10,000 रुपए निकाल लेता है, तथा सी 2 साल बाद 10,000 रुपए निकाल लेता है। 2 साल बाद 10,000 रुपए निकाल लेता है। दस हजार रुपये निकाल लेता है। 3 वर्ष के बाद उनके व्यापार का लाभ 3 वर्ष के बाद उनके व्यापार का लाभ किस अनुपात में बांटा जाएगा? उनके व्यापार का लाभ किस अनुपात में बांटा जाएगा? लिख दिया कि नहीं? चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखिए। PQR साझे में एक व्यापार शुरू करते हैं। PQR साझे में एक व्यापार शुरू करते हैं, जिसमें वे क्रमशः 30,000, 40,000, 50,000 रुपए की पूंजी लगाते हैं। 30,000, 40,000, 50,000 रुपए की पूंजी लगाते हैं। $30,000, 40,000, 50,000 रुपए की पूंजी लगाते हैं। P 3 माह बाद 10,000 रुपए, P 3 माह बाद 10,000 रुपए, Q 6 माह बाद,
क्यू 6 माह बाद 20,000 रुपये तथा आर 9 माह के बाद 30,000 रुपये निकाल लेता है तथा आर 9 माह के बाद 30,000 रुपये निकाल लेता है। तो वर्ष के अंत में हुई 11,400 रुपये के लाभ में, तो वर्ष के अंत में हुए 11,400 रुपये के लाभ में इनके हिस्से का अनुपात क्या होगा? इनके हिस्से का अनुपात क्या होगा? अगला क्वेश्चन, कितने हो गए? 2 3 2 क्वेश्चन, ठीक। PQR साझे में एक व्यापार शुरू किए। PQR साझे में एक व्यापार शुरू किए। PQR साझे में एक व्यापार शुरू किए तथा 7/2 अनुपात 4/3 अनुपात 6/5 के अनुपात में पूंजी लगाते हैं। 7/2 7/2 अनुपात 4/3 अनुपात 6/5। 7/2 4/3 6/5 के अनुपात में है। 4 महीने के बाद 4 महीने बाद P अपनी पूंजी 50% बढ़ा देता है। P अपनी पूंजी 50% बढ़ा देता है। चार महीने बाद P अपनी 50% पूंजी बढ़ा देता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ, यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 21,600 रुपये है
21,600 रुपये है, तो लाभ में Q का हिस्सा कितना है? तो लाभ में Q का हिस्सा कितना है? अगला, एक व्यापार में A तथा B, एक व्यापार में A तथा B 4:5 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश करते हैं। 4:5 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश करते हैं। 3 माह बाद ए अपनी पूंजी का 1/4 भाग, 3 माह बाद ए अपनी पूंजी का 1/4 भाग तथा बी अपनी पूंजी का 1/5 भाग। 3 माह बाद ए अपनी पूंजी का 1/4 भाग तथा बी अपनी पूंजी का 1/5 भाग निकाल लेता है। 10 वर्ष के अंत में कुल लाभ 760 रुपये का हुआ। 760 रुपये का हुआ। कुल लाभ 760। इसमें ए का हिस्सा कितना है? एक और लिखिए, एक्स तथा वाई क्रमशः 700 तथा 600 रुपये निवेश करके व्यापार शुरू करते हैं। एक्स तथा वाई क्रमशः 700 तथा 600 रुपये निवेश करके एक व्यापार शुरू करते हैं। 3 माह बाद एक्स अपनी पूंजी का 3 माह बाद एक्स अपनी पूंजी का 2/5 भाग निकाल लिया। 3 माह बाद एक्स अपनी पूंजी का 2/5 नहीं 2/7। 3 माह बाद एक्स अपनी पूंजी का 2/7 भाग निकाल लिया। लेकिन उसके 3 माह बाद निकाली गई राशि
निकाली गई राशि का 3/5 भाग निवेश कर दिया। निकाली गई राशि का 3/5 भाग निवेश कर दिया। वर्ष के अंत में कुल लाभ 726 रुपये है। वर्ष के अंत में कुल लाभ 726 रुपये है। तो यक्स को प्राप्त होने वाला लाभ कितना है? तो यक्स को प्राप्त होने वाला लाभ कितना है? अभी बताओ कितने क्वेश्चन हो गए भाई? 5 क्वेश्चन हो गए। ठीक, लगा पाएंगे या बताने पड़ेंगे? क्या हुआ बच्चा पार्टी? नहीं लग पाएंगे? हो जाएंगे। ठीक, लगाओ फिर, हो जाएंगे तो। लगाइए भाई, अभी देखते हैं। हो गए? चलिए भाई, आप देखो। ठीक, पहला क्वेश्चन ये देखिए क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन बोला गया कि ए बी सी 3 लोग हैं, एक व्यापार शुरू करते हैं और ए ने लगाया 20,000, बी ने लगाया 25,000, सी ने लगाया कितना 30,000 रुपये। 1 साल बाद इसने 10,000 रुपये और निवेश कर दिया। 20,000 पहले से लगाया था, 10,000 और निवेश कर दिया, इसका मतलब हो गया कितना 30,000 रुपये। तो आने वाले समय में इसको 30,000 का लाभ मिलेगा। इसने 5,000 रुपये निकाले, इसका बचा होगा 20,000, इसको आने वाले समय 20,000 का फायदा मिलेगा। इसने 10,000 निकाल लिया तो इसके बचे हो गया 30 में 10 निकल चुका है तो इसका 20 बचा। आने वाले समय 20,000 का फायदा मिलेगा। इसमें पहले वाले क्वेश्चन में हमें कोई कमेंट करके ये बताया भाई मैं इसमें समय कितना आपको बोला है, इसमें टाइम कितना हमने बोला था पहले वाले क्वेश्चन में? 3 वर्ष। ठीक, चलिए ठीक ठीक 3 वर्ष। चलो, तो जब 3 साल बोला गया तो 1 साल पहले निकल गया तो इसका बचा कितना होगा 2, इसका 1 निकल गया 2 बचा हुआ, इसके 2 निकल गए तो इसका कितना बचा होगा 1। ठीक, इकट्ठा करो। 20 × 1 20 बनेगा, 30 × 2 60 बनेगा, इसका टोटल कितना बन गया 80। 25 × 1 25 बनेगा, इसका 20 × 2 40 बनेगा, तो इसका बन जाएगा 65। इसका 30 × 2 मतलब 60, 20 × 1 मतलब 20, मतलब कितना बनेगा इसका 80 बनेगा। ठीक है, तो 80 65 80 इनका आप निकालो अनुपात। तो 5 से काट दो 16, 5 से काट दो 13 और 5 से काट दो 16। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 16:13:16। बताइए आया कि नहीं आया?
जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी मेरी आ गया। ठीक, चलिए दूसरे क्वेश्चन बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि पी क्यू आर है, पी क्यू आर, पी क्यू आर ने क्या किया है, 30,000, 40,000, 50,000, इसने लगाया 30, इसने 40, इसने कितना लगा दिया 50,000। अब क्या किया, पी ने 3 महीने बाद 10,000 रुपए और क्यू ने 6 महीने बाद 20,000 रुपए और आर ने 9 महीने बाद 30,000 रुपए निकाल लिए। इसने 10 निकाल लिए, इसने 20 निकाल लिए, इसने 30 निकाल लिए। ठीक, चलिए 10 निकाल लिए, इसका बचा होगा 20, इसने 20 निकाल लिए, इसके बचे होंगे 20, 50 वाले ने 30 निकाल लिए, 20 के बचे होंगे। व्यापार चला 1 साल, तो 3 महीने पहले निकल गए, तो इसका बचा 9, इसका बचा 6, इसका बचा 3। इकट्ठा कर दो भाई। एक काम करते हैं, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 और 1 0 सब उड़ा दिए। 3 × 3 9, 9 × 2 18, इसका बना होगा 27, 6 × 4 24, 6 × 2 12, इसका हो गया टोटल 36, 9 × 45 और 3 × 6 45, 6 51। कैंसिल कर लो भाई, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 9 12 और 17, 6 नहीं 18 होगा, क्यों? सही तो किया हमने, कहाँ गलत कर दिया बताओ भाई फिर से। 9 12 17, यही तो मेरा आ रहा है, सही तो है, दिक्कत क्या है? आप लोग ना यही आंसर है। मानते हैं मैथ मेरी कमजोर है, लेकिन इतनी भी कमजोर नहीं है, समझे? पता है भाई मेरी मैथ कमजोर है, मैं मालूम है नहीं आती मैथ, लेकिन इतनी भी कमजोर नहीं है कि हम इतना गलत करते हैं। ये 11,400 तो फर्जी दिया गया है, अनुपात पूछा गया है। चलिए आगे बात करते हैं। हो गया ये क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। इसको हटा दिया जाए ना, क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। 3 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है PQR, PQR 3 लोग हैं, 7/2, 4/3, 6/5 इस अनुपात में लगाएंगे।
और पीछे हम चैप्टर एक पढ़ चुके हैं। कौन सा चैप्टर पढ़ चुके हैं? अनुपात ही पढ़ चुके हैं। और अनुपात पढ़ चुके हैं, इसका मतलब ये है कि हमने वहां पे एक नोट पॉइंट लिखवाया था कि अनुपात कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है। अनुपात सदैव और सदैव पूर्णांक में होता है। तो 7/2, 4/3, 6/5 इसको पूर्णांक में बदल लो। 2, 3, 5 एलसीएम कितना आ जाएगा? 15 नहीं 30। 2 का भाग लगा लो 15, 15 × 7 105, 40 और ये 36। इसका मतलब हो गया पी ने लगाया 105 रुपए, क्यू ने लगाया 40 रुपए और आर ने लगाए 36 रुपए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया? 4 माह बाद पी ने अपनी 50% पूंजी बढ़ा दी। 4 महीने के बाद पी ने 50% पूंजी बढ़ा दी। 50% का मतलब 105 का आधा कितना हो जाएगा? 57.5 रुपए ना, 52.5 रुपए। 52.5 रुपए इसने बढ़ा दिए तो हो जाएंगे 157 रुपए 50 पैसे। 157 रुपए 50 पैसे। ठीक है, इन लोगों ने कुछ नहीं किया, इनका सीधा ऐसे चलता रहा। ठीक, कब तक व्यापार चला ये? 1 वर्ष और 21,600 रुपए का फायदा हो गया। टोटल फायदा हुआ 21,600 रुपए का हमको प्रॉफिट हुआ, लाभ। तो 4 महीने के निकल गए, 8 महीने बचे। इनका तो पूरा 12 महीने है। तो एक काम करते हैं, इनका बनेगा 36 × 12 और इनका बनेगा 40 × 12। ठीक है, और इनका बनेगा इधर 420। ये कितना बन रहा है? 1260। देखो यही आ रहा, जल्दी बताओ भाई। 1680 हो गया टोटल। आप लोग कुछ नहीं बताओ, यही आ रहा होगा। अब इसको काट दो 12, 12 और 12 से काटो 12 और 12 × 48, 4 से कट जाएगा ये 35, 4 से 10 और 4 से 9। अनुपात बन गया 35:10:9। अनुपात क्या आ गया? 35:10:9। 35, 10, 9 ये हो गया मेरा कितना? 54। 54 बराबर दिया गया 1 बराबर 400 के। 1 बराबर किसके आ जाएगा? 400 के। किसका चाहिए? क्यू का ज्ञात कीजिए। तो 9 × 3600। जल्दी से बताओ। 3600 आंसर आ जाएगा। समझ पाए? 4000। अच्छा, ओहो, ये हमने निकाल दिया आर का। हाँ, क्यू का पूछा गया। तो 400 × 10 4000। भाई 9000 जो 3600 निकाला वो इसका आ जाएगा, आर का आ जाएगा 3600। ठीक है, हाँ ठीक ठीक, भूल गए भाई। चलिए देखिए भाई, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। आंसर कितना होगा इसका? 4। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया था भाई? क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया था कि ए और बी ने, ये आसान क्वेश्चन था, ए और बी ने क्या पैसा लगा रखा है? 4:5 के अनुपात में धन लगा रखा है। ठीक, उसके बाद क्या बोला गया? बोला ए ने कितना, ए ने 3 महीने बाद 1/4, 4 का 1/4 कितना होता है? 1 निकाल लिया, तो इसके कितने बचे होंगे? 3। ठीक है, और बी ने 1/5 निकाल लिया, मतलब इसका 4 रुपये बचा हुआ, 1 रुपया इसने निकाल लिया, और 10 महीने के बाद मुनाफा हो गया 760 का। व्यापार चला है 10 महीने, 3 महीने पहले निकल गया, बचा कितना? 7। इसका कितना बचा? 7। ये कितना बनेगा? 12। ये कितना बनेगा? 21, मतलब बनेगा 33। ये बना 5 × 3 15, और 7 चौको 28, कितना हो गया? 43। तो इनका जो अनुपात आ जाएगा 33:43। 33 घटा करो तो भाई मेरा हो जाएगा 76, और 76 बराबर दिया गया 760 के, 1 बराबर 10 के। ए का पूछेगा तो 330 आ जाएगा, बी का पूछेगा तो 430 आ जाएगा। बताइए भाई, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कुछ है ही नहीं भाई, 4 और 3 लगाया, इसने क्या किया? 4 का 1/4 निकाल लिया, जितना लगाया था उसका कितना निकाल लिया? 1/4, मतलब 1 रुपया इसने निकाल लिया। इसने बी ने क्या किया? 5 का 1/5 यानी 1 रुपया इसने निकाल लिया। ठीक है, 4 रुपए में से 1 रुपया निकाल लिया, इसका 3 बचा था, इसने 5 में से 1 निकाल लिया, इसका 4 बचा था। 10 महीने व्यापार चला, 3 महीने पहले, 7 महीने बाद में, इसका 4 इसका 3, ये 12, इसका 21 जोड़ दिया यहाँ, इसी टाइप से इसका अनुपात हमने बंटवारा कर दिया। चलिए भाई बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक्स और वाई, ये किसी का क्वेश्चन आया? एक्स और वाई लगा पाया कोई? नहीं लगा? चलो देखो भाई, एक्स और वाई क्रमशः कितना? 330, जिसका आया भी है उसका सही नहीं है। ठीक है, एक्स और वाई 700 और कितना? 600 रुपये निवेश किए। एक्स ने 700 निवेश कर दिया और वाई ने 600 रुपये निवेश कर दिया। ठीक, फिर क्या बोला गया? 3 महीने के बाद एक्स अपनी पूंजी का 2/7 लाओ। 3 महीने के बाद एक्स अपनी पूंजी का 2/7, 700 का अगर हम 2/7 निकाल लेंगे तो आ जाएगा कितना? 200 रुपया। कितना आ जाएगा भाई? 200 रुपये। इसने क्या किया? 200 रुपया क्या किया? निकाल लिया, 7 लाख निकाल लिया। ठीक, इसने 200 रुपया जब निकाल लिया है तो इसके बचा कितना होगा? 500 रुपये। ठीक, 500 रुपये इसका बचा होगा। उसके बाद क्या हुआ? लेकिन उसके 3 महीने बाद निकाली गई राशि का कह रहा कि इसके भी 3 महीने बाद निकाली गई राशि का मतलब कौन सा? 200 का 3/5 मतलब कितना बनेगा? 120। इसने क्या कर दिया? निवेश कर दिया, 120 रुपया फिर लगा दिया। 500 तो लगा ही था, 120 और लगा दिया, मतलब 620 हो गया। निकाली गई राशि का क्या किया? निवेश कर दिया, और वर्ष के अंत में 726 रुपए का लाभ है, तो एक्स का लाभ है। और व्यापार चला 1 साल। इसने अपना कुछ नहीं किया, क्यों भाई?
निकाली गई राशि का, उसने बोला कि इसके 3 महीने बाद निकाली गई राशि का 3/5 भाग निवेश कर दिया। तो निकाला कितना था उसने? 200 निकाला था। 200 का 3/5 निकालो भाई, कितना आ रहा? 120 आ गया। यही उसने लगा दिया। तो इसके अकाउंट में था कितना? 500। 120 रुपया जमा कर दिया तो कितना हो गया? 620। 500 में आप 120 रुपए जोड़ दो भाई, तो आपका हो जाएगा 620। चलो आगे देखो। और व्यापार चलता है 1 साल। ठीक, व्यापार चलता है 1 साल। तो 3 महीना पहले, 3 महीना ये, 3 3 6 बचा कितना? 6 महीना। इसका तो पूरा 12 महीने होता है। तो एक काम करते हैं, 0 1 0 1 0 1 0 सब में उड़ा दिया हमने। 3 से काट दो, 3 से 1, 3 से 1 और 3 से ये 2 और 3 से ये 4। 3 से कटा, सब में कटा, तो ये बनेगा 6 चौकू 24, 240। इसका घटा करो, 7 या 21, इसका बना 210। इधर आते हैं, ओहो गलत होगा, 3 नहीं 1 1 कट चुका। 70 × 1 मतलब इसका 70, 50 × 1 मतलब इसका 50 है, और 62 × 2 तो हो जाएगा कितना? 2 दूना 4, 6 दूना 12, 124। तो भाई जोड़ के बताओ जरा मैं, 70 50 124, 124 और 120 कितना हो जाएगा? 4 4 और 2 244। कितना हो जाएगा? 244। बताओ भाई। अब इनका अनुपात निकाल लो, 244 और 224 का अनुपात निकाल लो। 244 और 24 का अनुपात निकाल लो। तो 12 से जो कट रहा है क्या? 12 से नहीं कट रहा है, 4 से काट लो। 4 से काट लो 61 और 4 से काट लो 60। तो ये अनुपात बन जाएगा 61:60, यानी 61:60 मतलब कुल मिलाकर हो जाएगा 121। 121 यही बराबर दिया गया हमें कितने के? फायदा इसका टोटल हुआ था 726 के। 726, 1 बराबर 6, ये है x और ये है y। अगर x का पूछा जाएगा तो 6 6 366, y का पूछा जाएगा तो 360। आंसर किसका पूछा गया था भाई? आंसर पूछा गया था x का, तो x का मतलब आंसर मेरा क्या हो जाएगा? 366 रुपए। अभी बताओ भाई, समझ पाए कि नहीं समझ पाए? कमेंट करो जल्दी से, फटाफट जल्दी से बताओ। थोड़ा सा कैलकुलेशन था उसमें, हो गया? चलिए ठीक, अच्छी बात। और बचे हैं क्या क्वेश्चन? और बचे होंगे पूरे? नहीं, चलिए ठीक। तो ये बीच में जो निकासी होती है, बीच में पैसा लगा दिया जाता है, तो ये जो मेरा दूसरा टाइप था वो समझ आया कि नहीं आया? दूसरा टाइप आप लोगों को समझ आया या नहीं आया? आ गया, ठीक है, अच्छी बात, ठीक है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कि बीच में निवेश कर दिया जाए, बीच में से पैसा निकाल लिया जाए, तो आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे? ठीक, चलिए। तो अब आते हैं तीसरे टाइप पे। अब तीसरे टाइप की क्या बात है उसको भी समझ लेते हैं। तीसरा टाइप भी समझ लेते हैं इसका। समझो भाई, कुछ नहीं है, तीसरा टाइप बहुत आसान है, सुनना ध्यान से। ए और बी दो आदमी हैं। ए ने लगाया 5 रुपए, बी ने लगाया 6,
रुपए, मतलब ए का 5,000 बी का 6,000 रुपए। इसने लगाया 3 साल के लिए, इसने लगाया 2 साल के लिए, ठीक। तो इसका बनेगा 5 × 3 15, इसका बनेगा 12। ये अब क्या आया है, ये आया है लाभ, आया कि नहीं? अगर इनका अनुपात निकाल लें तो 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 5 और 3 से कट जाएगा 4। ये आ जाएगा लाभ का अनुपात, लाभ का अनुपात। इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं? इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझ में ना आए। पहले मैं इतना बताऊं जितना हमने लिखा है, ये काट पीट के ये समझ में आ गया, ठीक। अब यहाँ पे बात एक समझना कि ये जो 15 आया है वो 5 और 3 का गुणा करके ही तो लिखा गया है, ठीक। ये जो 12 आया है वो 6 और 2 का गुणा करके ही तो लिखा गया है, ठीक। इनको हमने काट दिया तो हम यहाँ पहुंच गए। अगर ये हम 15 बता दें, यहां पे 3 हटा दें, तो यहां का 3 निकल पाएगा। 5 के साथ क्या गुणा करें कि 15 हो जाए, 5 के साथ क्या गुणा करें कि 15 हो जाए, यानी 3 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक। बोलो, जैसे मान लीजिए हमने यहां का 6 गायब कर दिया, ठीक। यहाँ का हमने 6 गायब कर दिया और ये 12 हमें पता है, ये 12 पता है, तो यहाँ पे 6 का, यहाँ पे किस नंबर का इसके साथ गुणा करा देंगे यहाँ पे 12 हो जाए, तो हमें 6 लिखना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो इस 2 का ऐसे भाग लगा दो आकर, अगर ना समझ में आए तो कहने का मतलब ये है 1 2 3 4 दोनों की पूंजी और दोनों के समय में से 4 में से कोई एक पॉइंट गायब। 4 है, दोनों पूंजी है, दोनों का समय है, 4 में से कोई एक पॉइंट गायब, और एक पॉइंट गायब 3 दिए होंगे और यहां अनुपात दिया होगा, और जो इन 4 में से गायब करा भाई हमसे पूछ लेगा, इन चारों में से कोई गायब कर देगा, यहां पे हमें दे देगा और उधर हमसे पूछ लेगा। तो अब क्वेश्चन ऐसे बनेगा, यही क्वेश्चन ऐसे। अब देखो यहां 15 था, यहां पे 12 था, इनको काट के हम यहां पहुंचे, यहां से हम यहां पहुंचे, तो यहां से यहां तो पहुंच जाएंगे। अब क्वेश्चन हमें ऐसे दिया होगा, ए और बी 2 व्यक्ति हैं, ए ने लगाया 10,000 रुपए, बी ने लगाया 12,000 रुपए। इसने लगाया 3 साल के लिए, इसने लगाया 2 साल के लिए, सॉरी इसका समय गायब है। 5 और 5 6, लाभ का अनुपात। यहां पे गायब है। क्वेश्चन ये है कि ए और बी ने 10,000 था, 10,000 था, 12,000 रुपए निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। ए ने 3 वर्ष के लिए लगाया, तो ज्ञात कीजिए कि बी का समय कितना है यदि उनके लाभ का अनुपात 5:6 है। तो कुछ नहीं करना, 10 × 3 30, और यहाँ का तो नंबर पता नहीं है, तो जब यहाँ का नंबर पता नहीं, यहाँ का नंबर निकाल नहीं पाएंगे। लेकिन हमें पता है 5 बराबर किसके है, 30 के, 5 बराबर 30 के, 5 बराबर 30 के, 1 बराबर 6, तो 6 बराबर 36 के, ठीक। और हमें पता है कि ये 36 आता है वो इन 2 नंबर का गुणा होता है, तो 12 के साथ क्या गुणा करोगे, 36 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 3। बताओ भाई, आया कि नहीं आया? यही गायब करेगा, 1 2 3 4, इनमें से कोई गायब करेगा, इन्हीं में से पूछ लेगा हमसे। चलो
और समझो, पी और क्यू। पी ने लगाया 18,000 रुपए और क्यू ने कुछ धन लगाया। पी ने 18,000 रुपए धनराशि लगाई और क्यू ने कुछ धनराशि लगाई, और ये 3 साल तक 4 साल तक व्यापार में रहे। 3 साल तथा 4 साल तक व्यापार में रहे, ठीक। और इनके लाभ का अनुपात 9:10 होता है। लाभ का अनुपात क्या है? 9:10। तो ज्ञात कीजिए कि क्यू ने कितनी धनराशि निवेश की, ठीक। तो 18 × 3 54, 9 = 54, 9 = 54, तो 1 = 6, 10 = 60। इसका कितना आया? 60। और ये जो 60 है वो इन दो नंबर का गुणा है, तो यहां कितना होना चाहिए? 15। बताओ, इस टाइप से हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। बाकी लोग भी बताएं, कुछ लोग तो बताते रहते हैं और कुछ लोग तो अपने साइलेंट मूड में पड़े रहते हैं। बहुत सरल टाइप है। चलो भाई, सरल टाइप है, अच्छी बात है, फिर क्वेश्चन लिखो। चलो, ठीक, थोड़ा और समझो फिर, थोड़ा घुमा के क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। अरे भाई, मेरे क्वेश्चन पढ़ लो, एक और समझ लो, थोड़ा घुमा के पूछ लेता है। ऐसे कहता है, पी ने कुल धनराशि का 1/5 भाग लगाया। पी ने कुल धनराशि का 1/5 भाग लगाया 4 माह के लिए, और क्यू को लाभ का 2/3 भाग प्राप्त हुआ। तो क्यू का समय कितना है? फिर से सुनना ध्यान से। क्वेश्चन ये बोला गया, पी ने कुल पूंजी का 1/5 भाग निवेश किया 4 माह के लिए, और क्यू को लाभ का 2/3 भाग प्राप्त हुआ। तो ज्ञात कीजिए क्यू ने कितने समय के लिए धन निवेश किया। ठीक, सुनो, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। पी ने कितना लगाया? 1/5, मतलब 5 रुपए में से 1 रुपया कौन लगाता है? पी। बचे कितने होंगे? जब भी संख्या P/Q के रूप में होती है तो हमेशा पूर्ण वैल्यू बेस वैल्यू होती है, यानी 5 रुपए में से 1 रुपया कौन लगा रखा है? P। बचे कितने होंगे? 4 रुपए कौन लगाया होगा? Q। आगे आते हैं। Q को लाभ का कितना मिला है? 2/3, मतलब 3 रुपए में से 2 रुपए किसको मिले हैं? Q को। तो बचे कितने? 3 रुपए में से 2 रुपए Q को मिले, तो 1 रुपया मिला होगा किसको? P को। ठीक, लग गया क्वेश्चन? है क्या? 4 × 1 4, 1 = 4, 2 = 8। और जब 8 यहां आ गया है तो 4 साथ क्या गुणा करोगे? 4 हो जाएगा, 2। कुछ नहीं था, 5 में से 1 से लगा दिया, 4 इसमें लगा दिया, 4 × 2 8, सॉरी 4 × 1 4। उसके बाद यहां क्या बोला गया? लाभ का, ये लाभ का बोला, मतलब 3 में से 2 रुपया इसको मिला तो 1 रुपया इसको। 1 = 4, 2 = 8, और ये 8 इन 2 नंबर गुणा होते हैं, यहाँ पे 2 आ जाएगा। बस ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है घुमा फिरा के। समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे? अकेले अकेले हम ही पढ़ रहे हैं, हम ही समझ रहे हैं सारी बातें। पता लगा हम पढ़ाते रहे, आप लोग बस बैठे रहे उधर। हाँ,
8 कैसे आया? लो देखो 8 कैसे आया। 1 बराबर 4 होता है तो 2 बराबर कितना होता है? एक पेन 4 रुपए के, 2 पेन कितने रुपए के हैं बताओ? एक पेन 4 रुपए का, 2 पेन कितने रुपए के आएंगे? 8 रुपए के। तो बस ऐसे ही आ गया। चलो सुरेश जी क्या पूछ रहे हो? ऐसे पढ़ाओगे भाई? बच्चे नहीं समझ पाते तो बोल दिया, क्या दिक्कत क्या होगी सुरेश जी? बच्चे हैं। सुरेश कुमार क्यों भाई, क्या दिक्कत आ गई है? चलो भाई क्वेश्चन लिखो। एक व्यापार में एक व्यापार में 76,000 रुपए निवेश किया। एक व्यापार में 76,000 रुपए निवेश किया। कुछ माह के बाद, माह मतलब महीना, एक व्यापार में 76,000 रुपए निवेश किया। कुछ माह के बाद बी उसके साथ 57,000 रुपए की पूंजी लेकर, बी उसके साथ 57,000 रुपए की पूंजी लेकर शामिल हो जाता है। वर्ष के अंत में कुल लाभ इनके बीच, वर्ष के अंत में कुल लाभ इनके बीच 2:1 के अनुपात में बांटा गया। 2:1 के अनुपात में बांटा गया। तो बी कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ? तो बी कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ? अगला क्वेश्चन, ए 3500 रुपए की पूंजी के साथ, ए 3500 रुपए की पूंजी के साथ एक व्यापार शुरू करता है। 3500 रुपए की पूंजी के साथ एक व्यापार शुरू करता है। तथा 5 महीने बाद बी साझे में शामिल हो जाता है। बी साझे में शामिल हो जाता है। ए 3500 रुपए की पूंजी के साथ एक व्यापार शुरू करता है तथा 5 महीने बाद बी शामिल हो जाता है। वर्ष के अंत में इनका लाभ 2:3 के अनुपात में बांटा गया। 2:3 के अनुपात में बांटा गया।
तो बी ने कितनी पूंजी निवेश की? तो बी ने कितनी पूंजी निवेश की? वर्ष के अंत में इनका लाभ 2:3 के अनुपात में बांटा गया। बी ने कितनी पूंजी निवेश की? अगला क्वेश्चन, क्या तेज बोल रहे हैं क्या? बताएं भाई, बाकी लोग कमेंट करें जल्दी से। मैं नहीं, एक दो बच्चे बड़े परेशान हैं, बीच बीच में टॉक देते हैं कि स्पीड में बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। ए और बी एक व्यापार शुरू किए। ए और बी एक व्यापार शुरू किए। ए और बी एक व्यापार शुरू किए जिसमें इनकी पूंजी 14:15 के अनुपात में निवेश की गई। जिसमें इनकी पूंजी 14:15 के अनुपात में निवेश की गई। 14:15 के अनुपात में निवेश की गई तथा इनके वार्षिक लाभ 7:6 के अनुपात में थे। तथा इनके वार्षिक लाभ 7:6 के अनुपात में थे। ए ने अपनी पूंजी 10 महीने के लिए लगाई। ए ने अपनी पूंजी 10 महीने के लिए लगाई। पूंजी का अनुपात 14:15 है। लाभ का अनुपात 7:6 है। ए ने अपनी पूंजी 10 महीने के लिए लगाई, तो बी ने कितने समय के लिए लगाई? अगला क्वेश्चन, ए तथा बी साझे में एक व्यापार शुरू करते हैं। ए तथा बी साझे में एक व्यापार शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 1/6 हिस्सा कुल पूंजी का 1/6 हिस्सा 15 महीने के लिए लगाता है। कुल पूंजी का 1/6 हिस्सा 15 महीने के लिए लगाता है। तथा बी कुल लाभ का 2/5 भाग प्राप्त किया हो। तथा बी को लाभ का 2/5 भाग प्राप्त किया हो। तो बी की पूंजी कितने समय तक प्रयोग हुई? तो बी की पूंजी कितने समय तक प्रयोग हुई? तो बी की पूंजी कितने समय तक प्रयोग हुई? बताइए भाई, कितने क्वेश्चन हो गए?
4। ठीक, बस चलिए लगा पाए आप लोग? सब हो गए, बहुत अच्छी बात, गुड। सवा 10 हो चुका है। वो चल रहा है बंधु? हाँ चल रहा है, सवा 10 हो चुका। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन ये है कि ए ने लगाया 76,000 रुपए। ए ने लगाया कितना? 76,000 रुपए निवेश किया और कुछ महीने के बाद बी ने लगा दिया 57,000 और वर्ष के अंत में इनका लाभ 2:1 के अनुपात में बांट दिया गया। 2:1। भाई ये तो शुरू लगा दिया, तो 12 ही मैंने लगाया इसमें, इसका नहीं पता हमें कितना हुआ। ठीक, तो एक काम करते हैं, 19 से काट दो, 19 से 75, 19 की 57, 12 × 4 48 बन जाएगा। तो 2 बराबर 48, 1 बराबर 24, 3 के साथ क्या गुणा करोगे? 8। तो 8 महीने तक रहा है। अगर क्वेश्चन हमसे ये पूछता है कितने समय व्यापार में रहा है, तो 8 माह तक व्यापार में रहा। अगर क्वेश्चन हमसे ये पूछता है कि कितने माह के बाद आया है, तो भाई मेरे टोटल कितना था? 12 महीने। टोटल 12 महीने, क्योंकि 1 साल व्यापार चला, 8 महीने व्यापार में रहा है, तो ये फिर आया कब? 4 माह के बाद आया। 4 माह के बाद आया। तो ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन दिया जाता है तो वो लोग क्या करते हैं, खुरापात थोड़ी करते हैं और पूरी हो जाती है। वो थोड़ी कर देते हैं, पूरी अपनी तरफ से बच्चा कर देता है। ऑप्शन में दे देंगे 4 और दूसरे ऑप्शन में दे देंगे 8, और जैसे ही 8 निकाला तो गोला ही भरता बच्चा सीधा सीधा। तो देख लेना, वो अगर ये पूछ रहा कितने महीने बाद आया है, तो आंसर लगेगा 4। अगर ये बोला कितने समय तक रहा है, तो आंसर लगेगा 8। समझ गए होंगे शायद मेरी बात को। चलिए भाई अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया? ए ने लगाया 3500 रुपए और बी ने लगाया कितना? तथा 5 महीने बाद 20,000 हो गया। बी ने 5 महीने बाद कुछ पैसा लगा के 7,000 हो गया और वर्ष के अंत में लाभ बना 2:3। तो इसका तो पूरा रहेगा 12 महीने। ठीक है, उड़ा दो उसको, तो फिर यहां 7 रह जाएगा। बोलो, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो फर्जी रहता है। इस 7 से इसको काट दो, 7 × 5 35, 12 × 5 = 60, 600, 2 बराबर 600, 3 बराबर 60, 600 नहीं 6,000 होगा, 9,000। और यहाँ पे 1 हो चुका, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9,000। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। तीन नंबर समझो क्या कह रहा है। 3 नंबर ये कह रहा है क्वेश्चन, ए और बी 14:15 के अनुपात में धन लगाते हैं और लाभ बांट लेते हैं किस अनुपात में? 7:6 के अनुपात में। और ए ने अपना धन लगा दिया 10 महीने के लिए,
तो बी ने कब तक के लिए लगाया हमसे ये पूछ रहा है। तो देखो भाई ये कितना बनेगा 140, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 120। तो यहाँ कितना होगा 8 महीने। समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है ए और डी एक साझेदारी का व्यापार शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 1/6 हिस्सा 15 महीने के लिए। 1/6 मतलब 6 रुपए में से 1 रुपया कौन लगा दिया ए, बचा कितना 5, ये लगा दिया बी। ए कुल पूंजी का 1/6 हिस्सा मतलब टोटल पूंजी 6 रुपए थी, 6 रुपए में से 1 रुपया लगा रखा है इसने, बचा कितना 5 को इसने लगा लिया। ठीक। और बी को जो है लाभ का कितना प्राप्त होता है 2/5, इसको 2/5, ये क्या है लाभ, मतलब टोटल फायदा कितना हुआ 5, 5 में से 2, 5 में से 2 इसको मिला तो बचा कितना 3, वो इसको मिला होगा। ठीक है, लग गया। 5 × 1 15, सॉरी 15 × 1 15, और ये बढ़ाओ 3, ये कितना 10, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2। कितना आ रहा 2 आया कि नहीं आया बताओ भाई। भैया बहुत से लोग क्या है दो नंबर क्वेश्चन बता दिए। क्या है 2 नंबर क्वेश्चन में, बहुत जल्दी बता देते हैं। एक घंटा 12 मिनट।